तो बच्चों आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10 का चैप्टर 2। इसका नाम है बहुपद। इंग्लिश में बोला जाता है पॉलिनोमियल। तो इसका ऑब्जेक्ट बहुत ही वीवाई क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। तो पूछा हुआ सवाल है ये क्यू। तो इसका एकदम क्वेश्चन का ऑपरेशन कर देंगे। क्लास 10 चैप्टर 2 बहुपद पॉलिनोमियल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 2011 से 2018 तक जितना भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से उसका हल करेंगे हम। वीडियो यदि थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो एक एक क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है घात एक वाला बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद ऑप्शन बी में है, रैखिक बहुपद ऑप्शन सी में है, त्रिघात बहुपद ऑप्शन डी में है बहुपद नहीं। तो बहुपद जो होता है बहुपद की पहचान क्या है? प्रत्येक वैसा बीजीय व्यंजक जिस बीजीय व्यंजक का प्रत्येक चर का घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या यानी कि 0 1 2 ये सब होना चाहिए। चर का घात ये सब चाहिए। तो जो एक घात वाला बहुपद वो क्या रैखिक बहुपद कहलाता है। मतलब ये प्लेन लीनियर इक्वेशन है, लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड नंबर क्वेश्चन है त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर लिखिएगा। आपको जो लगे, यदि ये लग रहा है तो ये डालिएगा ऐसे करके, जैसे एक का बी ऐसे डालिएगा कमेंट में। तो ए नंबर में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। बी नंबर में एक्स क्यूब एक्स फोर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी है। एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। उसके बाद डी नंबर में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी। इसका सबसे व्यापक रूप ये त्रिघात बहुपद जो सबसे बड़ा क्या होना चाहिए? तीन घात होना चाहिए। इसमें चार घात है, इसको होगा नहीं। ये तो दो घात, ये भी नहीं होगा। ये तो हो गया द्विघात बहुपद। चौथा घात बहुपद है, ये भी द्विघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप हो गया ये। कैसे व्यापक? मैंने सबसे लंबा, मतलब घात घटते जा रहा है। देखिए ए एक्स क्यूब तीन घात है, बी एक्स स्क्वायर दो घात है, इसमें एक घात है, इसमें जीरो घात है। एक्स तो पर कुछ नहीं तो जीरो है। तो यदि पूछा जाए कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप तो यह हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप। यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद का सबसे व्यापक रूप। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका भी ताबड़तोड़ करेंगे हम लोग। यदि अल्फा और बीटा बहुपद एफ एक्स और इसका एफ एक्स मतलब इसी का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल हो तो 1/, अल्फा प्लस 1/, बीटा का मान क्या होगा? तो अल्फा और बीटा शून्य है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग? इसी से बनाएंगे, यही से सब करेंगे। जैसे 1/, अल्फा है प्लस 1/, बीटा। इसको जब सॉल्व करेंगे अल्फा बीटा आएगा और बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, मतलब इनका जोड़ कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ ऊपर में अल्फा प्लस बीटा हो गया, नीचे अल्फा गुना बीटा हो गया। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a और अल्फा गुना बीटा का मान c/a। ये कटेगा तो -b/c बचेगा, यानी कि 1/, अल्फा प्लस 1/, बीटा बराबर एक फॉर्मूला निकल गया b/, -b/c। तो -b/c का मान यहाँ बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।
माइनस बी, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है इस जगह में, तो एक हो गया, और सी का मान एक है, माइनस एक बटे एक, यानी कि माइनस एक आएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? बहुपद का पहले ही बता चुके हैं हम कि प्रत्येक चर का घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या, 0 1 2 3 ऐसा होना चाहिए, माइनस भी नहीं रहना चाहिए, और रूट के अंदर भी नहीं रहना चाहिए कोई भी चर। तो इसका देखते हैं, ये तो बहुपद में है लग रहा है, क्योंकि बाहर में है स्क्वायर, इसका यक्स का जो घात है वो पूर्ण संख्या है, इसमें भी यक्स का घात क्या है? पूर्ण संख्या। तो ये तो नहीं होगा, ये तो बहुपद है, बहुपद नहीं है पूछा है। ये भी बहुपद होगा, इसका x का घात पूर्ण संख्या है, इसमें भी घात एक है, पूर्ण संख्या है, इसमें भी घात क्या है? पूर्ण संख्या है, इस x का घात भी पूर्ण संख्या है, इसका इस x का घात भी क्या है? पूर्ण संख्या है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही इसका, यही है, 1x प्लस 1/x, ये बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x प्लस, इसका फॉर्मूला नॉट प्लस में है, इसको जब बट्टे में हटाते हैं तो -1 आ जाता है ऊपर, इसीलिए ये बहुपद नहीं होगा, ये पूर्ण संख्या में नहीं है ना, -1, इसीलिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण रेखीय बहुपद व्यंजक है? रेखीय बहुपद किसको कहते हैं? जिसका घात एक हो। तो इसका तो 3 घात है, त्रिघात बहुपद है, ये तो नहीं होगा। द्विघात बहुपद है ये, ज्यादा से ज्यादा पावर क्या है? 2 है। इसके बाद इसका भी पावर ज्यादा से ज्यादा क्या है? 2 है। लेकिन इसमें जो है बट्टे में, ये तो बहुपद होगा ही नहीं, लेकिन यही क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रेखीय बहुपद होगा, एक घात होगा बिल्कुल। ज्यादा से ज्यादा कितना घात होगा? एक, तो उसको बोलते हैं रेखीय बहुपद। अगला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। तो इसको गुणनखंड निकालते हैं इसका इस तरह से, x² - 3, इसका जब 0 के बराबर करेंगे, इसके बाद x², ये माइनस था उधर जाके प्लस हो जाएगा, के बाद x² हटेगा, उधर जाके रूट हो जाए, रूट होगा जैसे, तो प्लस माइनस √3 होगा। देन इस बार एक बार हो गया +√3, और एक हो गया -√3, +√3 -√3, इस ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, यदि बहुपद px, px मतलब ये वाला x² - 2x + 5 के शून्य a और b है, क्योंकि अल्फा की जगह a है, बीटा की जगह b है। a और b हो तो a गुना b, a गुना b क्या फॉर्मूला क्या होता है? c/a, अल्फा गुना बीटा, इनकी शून्य का गुणनफल। यदि a भी शून्य है तो उसका गुणनफल हो गया, गुना का मतलब, तो शून्य का गुणनफल c/a होता है। तो c/a, यहाँ c का मान है 5, b का मान -2, और a का मान +1 है। तो c का मान हो गया आपका 5, और a का मान क्या हो गया? a, 5/1 यानी कि 5। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला लास्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, यदि किसी द्विघात बहुपद x² - 2x + 5 के मूल अल्फा और बीटा हो, सेम इसी तरह क्वेश्चन है, यदि तो हो तो अल्फा प्लस बीटा, इसमें पूछा था अल्फा गुना बीटा, इनके शून्यकों का योगफल, नहीं शून्यकों का गुणनफल, इसमें योगफल पूछा, जोड़। गुणनफल माने गुना, और योगफल माने जोड़, का मान क्या होता है? तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है, कि फॉर्मूला होता है -b/a, -b/a, तो -b की b का मान इसमें क्या है? -2 है, ये फॉर्मूला का माइनस हो गया, और एक खुद का माइनस, इसके बाद a का मान है 1 इस जगह में, ये है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, +2/a, यानी कि 2 ही आंसर आएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और इससे अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेकर आएंगे हम।